नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेपर टू समाधान कोर्स के बारे में, जो कि आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 को मद्देनजर रख के बनाया गया है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम पेपर टू का पूरा जो सिलेबस है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कवरेज करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे टेस्टिंग टूल्स का, यानी टेस्ट सीरीज का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। और इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि हम आपको पहले बताएंगे कि एग्जाम की रियल डिमांड क्या है। दूसरी बात, हम आपको एनालिसिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एनालाइज करके किस तरीके से ब्रेकअप किया जा सकता है। और उन ब्रेकडाउन्स के बाद एक एक थीम को उठाया जाएगा, एक एक थीम को आपको करवाया जाएगा, और फिर आपको कुछ चीजें और बताई जाएगी आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर थीम को कॉम्प्रिहेंसिव वे से आपका थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव को बदलकर बताया जाए कि इसके अंदर हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, यानी कि आपने जो टेस्ट सीरीज दोगे आप उस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ मिस्टेक्स भी होंगी। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को चेंज करके आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी स्किल्स को इंप्रोवाइज करने के लिए बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो फुल फ्लैश टेस्ट होंगे लास्ट में कुछ, उनके अंदर फिर हम देखते हैं कि आपका जो स्कोर है वो ग्रेजुअली और स्लोली वो इंक्रीज होता रहेगा, और उसका फर्क आपको अपने रियल एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इस कोर्स को बताने के लिए थी, एक्चुअल में इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम की रियल डिमांड क्या है। तो एग्जाम की रियल डिमांड क्या है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सी डिस्कशन पिछली वीडियो में भी किया था, जिसका नाम हमने रखा था ऐसे बना एनिमी। तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन के ऐसे को किस तरीके से हैम्पर कर सकते हैं। हावर दोनों एग्जाम डिफरेंट है, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे देखे जा रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर जो स्टोरीज चल रही हैं। जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर पहले जो स्टोरी चल रही है वो है कि सीएपीएफ काडर की। तो सीएपीएफ काडर के जो लोग हैं, सीएपीएफ के काडर के जो लोग हैं, वो हमेशा से ये कंप्लेंट करते आ रहे हैं कि आईजी के बाद की जो भी पोजीशन है वो आईपीएस ऑफिसर्स को दी जाती है। इससे हमारी फोर्सेस का जो मोरल है वो डाउन होता रहता है। और इवन दो जो असिस्टेंट कमांडेंट की ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट भी होता है, वो अपनी सर्विस को ज्यादा लंबा नहीं खींचता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रमोशन आगे जाके होनी नहीं है, और उसके आगे वाली जो प्रमोशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन पोजीशंस के ऊपर आईपीएस ऑफिसर ही बैठे हैं। तो पहले तो डिस्कशन ये चला हुआ है। दूसरा डिस्कशन क्या चला हुआ है, वो ये चला हुआ है कि जो सीएपीएफ सीएपीएफ का एग्जाम है उसको सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ या तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, या फिर जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसी के अंदर पोस्ट निकाल दी जाए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो दोस्तों ये दो बातें चली हुई हैं जिनके बेसिस पे ये माना जा रहा है कि जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है उसका लेवल अप किया जा रहा है ईयर बाय ईयर। और आप इसका फ्रेश एग्जांपल देख सकते हैं 2021 वाले पेपर को देखकर। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर दोस्तों पेपर वन के अंदर भी आपके फिलोसफिकल क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने पॉलिटिक क्वेश्चन देखे होंगे। पॉलिटिक क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्मीकांत से है ही नहीं। लक्ष्मीकांत से नहीं है तो वो कहां से पूछे गए, वो दोस्तों बेर एक्ट अगर आप पढ़ोगे, आपने अगर पीएम बख्शी पढ़ी है या फिर आपने डीडी बासु को पढ़ा है, तो या तो आप वहां से सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली उसको, या अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपका जो सोचने का तरीका है सिर्फ वही एक चीज आप यूज कर सकते थे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या हम हर चीज के लिए हर साल नए क्वेश्चन आएंगे, क्या हम हर साल नई नई बुक पकड़े, या हर साल हम नए नए कंटेंट उठाए ताकि हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आप उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के दम पर एप्लीकेशन पार्ट को सोल्व कर पा रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं किसी भी दूसरी बुक की पढ़ने की। जो आपको स्टैंडर्ड बुक बताई जाती है वही मोर देन एनफ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी में आप एक दो काम कीजिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो डिमांड है वो सोसाइटी क्या है, और उस तरीके से पॉलिटी को किस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। ऐसे ही जो थोड़े बहुत सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आप उनको वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। पेपर टू के अंदर भी वही सेम चीजें रूल लागू होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देंगे, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के दम पे ही हम आपको हर एक क्वेश्चन जो आपको इवन दो आता भी नहीं है ना, उसके अंदर भी आपके हाई चांसेस है कि 70% क्वेश्चन को आप करने में सक्षम होंगे ही होंगे। तो ये बात हम बता रहे हैं पेपर वन और पेपर टू के बारे में। लेकिन आप, क्योंकि हम आज का जो हमारा एजेंडा है वो सिर्फ पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू के बारे में तो दोस्तों और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको लिखना, अपने आइडियाज को देना है, यानी कि जो आपके फ्री फ्लोइंग आइडियाज हैं जो आपके मन में आ रहे हैं आप उन सभी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए भी दोस्तों कुछ ना कुछ कंटेंट से, अब मेरे पास मैं आपको बताता हूँ, कल परसों ही कम से कम भी 6-7 कॉल मेरे पास आ चुकी हैं। वो बोले कि सर पिछली बार तो हमारे स्कोर 120 बना हुआ था, 130, एक लड़के का तो 145 स्कोर बना हुआ था, लेकिन उसके पेपर टू के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आए। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो इसलिए हुआ, उसने पेपर वन के लिए तो तैयारी कर ली थी बढ़िया, लेकिन पेपर टू के लिए उसने क्या किया, किसी पर्टिकुलर सर के
कोचिंग के नोट्स पढ़े थे कि सर इसमें से आ जाए। अब दोस्तों कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले तो यही करेंगे यार, उनको तो पैसे कमाने देखो। अब पैसे कैसे कमाए जाते हैं भाई, कहीं का मटेरियल कहीं से कॉपी किया और अपनी टेस्ट सीरीज में उठा के दे दिया, लो भाई यहाँ से ये, और ये इनका मॉडल आंसर है। ऐसे नहीं होता दोस्तों, कम से कम भी हर चीज को आपको सोल्व करने के लिए अपना दिमाग जरूर से जरूर लगाना, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और आपको अपने माइंड का जितना पर्सपेक्टिव आप ब्रॉडर करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ना केवल हम आपको थीमेटिक वाइज हर टॉपिक को ब्रेक डाउन कर करके समझाएंगे कि ये इस तरीके से आया हुआ है और इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर मान लो ये पर्टिकुलर टॉपिक आ गया या पर्टिकुलर किसी थीम से आ गया, तो आपके पास इतने हमारी टेस्ट सीरीज करने के बाद और हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि खुद से ही जो टॉपिक है उसको खुद का ब्रेक डाउन सीख जाओ, क्योंकि ब्रेक डाउन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रेक डाउन सीख गए क्वेश्चन का तो आधा काम तो आपका वही हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे एंगल्स होते, कुछ टूल्स होते, कुछ ट्रिक्स होती है जिसका आप यूज करके फिर आप उस आंसर को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और वो डायरेक्शन आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करेगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं पेपर 2 समाधान कोर्स का, तो हमने ऑलरेडी ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कंडक्ट करवा रखे हैं। अभी तक हमारे 8 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। आप भी, हमारा 9वां जो ओपन टेस्ट कंडक्ट होगा पेपर 2 के लिए, वो 12 जनवरी को होगा, जिसका थीम होगा एग्रीकल्चर। तो आप भी अगर सोचते हैं कि हमारे कोई पेपर एक बार चेक करके बता दे, हमें कोई फीडबैक देके बता दे कि हमारी गलतियां क्या है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं अभी तक जिसको हम एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है, तो वो वही चीज है कि हम आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाएंगे, हम आपके कंटेंट के अंदर चेंज नहीं ला सकते। क्योंकि कंटेंट तो अगर आपको चाहिए यार, कंटेंट तो आप किसी से भी जाके ले आओ। मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा बुक्स भरी पड़ी हैं, इतने ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। आपको सीएपीएफ तो छोड़ो, सीएपीएफ वालों का तो आप पढ़ाई मत करो, आप सीधा सिविल सर्विसेज से किसी का भी किसी भी कोचिंग का, चाहे वो विजन आईएएस हो, वाजीराम हो, नेक्स्ट आईएएस हो, कोई भी हो, एबीसी किसी की मंथली मैगजीन उठाओ, वहां से आप पढ़ना लग जाओ, उनकी मेंस की टेस्ट सीरीज उठाओ, मेंस में से पढ़ना लग जाओ। वो इवन दो बेटर है ना कि आपके जो सीएपीएफ वाले जो कोचिंग्स है। आप हमारा भी मत लीजिए यार, हम कोई अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो मार्केट में चीज चली हुई है वो यही चीज चले, मैं आपको एक मतलब एक्चुअल में आपको दिखाना चाहता हूँ आईना कि यहाँ पे ऐसी चीजें की जा रही है मार्केट के अंदर जिससे कि आपको बरगलाया जा रहा है और आप उसमें इजीली फंस जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद के माइंड के ऊपर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको ये चीजें बताएंगे किस तरीके से टॉपिक्स को समझाते हैं, किस तरीके से उनको ब्रेक डाउन किया। अब मान लो कि पेपर 2 का ही सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस का जो नाम है वो पहले बात तो जनरल स्टडीज एंड एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है। तो इससे क्या है, पहले बात तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स देखी जाती है, आपकी आंसर राइटिंग देखी जाए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे देखी जा रही है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। दूसरी बात है यहाँ पे एसे, तो एसे के अंदर दोस्तों सारी चीजें आती है कि आप किस तरीके से चीजों को देखने का आपका नजरिया है, क्या आप उनके चीजों के अंदर देख रहे हैं, क्या आप उनके कमियां देख रहे हैं, क्या आप उनके पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, और आपकी जो आगे डिसीजन मेकिंग जो पावर्स है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आप फ्लोज हैं या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको किस तरीके से अरेंज कर पा रहे हो, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, तो वो आपके एसे के अंदर वो स्किल्स देखी जा रही है। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज के अंदर आपको ये पूछा जा रहा है कि आप कितने वेल अवेयर हो अपने सराउंडिंग से, ठीक है। और वो सराउंडिंग किस चीज में हो सकती है, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हो सकती है, वो आपकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकती है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो सकती है, पॉलिसी मेकिंग में हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती है, इसमें सिक्योरिटी के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसी तरीके से आपके सिलेबस को डिवाइड भी किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पेपर पार्ट ए है और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है दोस्तों, आपकी सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स देखी जाए, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रेस राइटिंग होगी, रिपोर्ट राइटिंग होगी, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जैसे इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो पार्ट बी के अंदर है। पार्ट ए के अंदर क्या है, आपके पार्ट ए के अंदर आपसे सीधा 80 नंबर का ऐसे पूछे जा रहे हैं। 80 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों किसी पेपर को करने के लिए। 80 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी किसी पर्टिकुलर थीम से दे रखे हैं। थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब सब आ जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक तरीके का आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ये चीजें इसके अंदर पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम अपनी चीज पे आते हैं कि हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम्स की हाईलाइट है, सबसे पहले तो उसमें क्या है, 8 टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। 8 टेस्ट में 8 सेक्शनल सिलेबस है। सेक्शनल के अंदर हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर थीम है, इस थीम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको आइडिया भी देंगे हम कि किस तरीके से आप उनको सोल्व करें, आपको फिर बाद में बताएंगे भी इसका मॉडल आंसर भी क्या होता है। आप जो हमें क्वेश्चन पेपर देंगे उस सॉरी आप जो हमें आंसर शीट देंगे अपनी, उसके अंदर हम फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपने गलत की हैं, क्या चीजें हैं जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आप कंटिन्यू रखेंगे और उनको और स्ट्रेंथन करेंगे। जो नेगेटिव चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या फिर आपके पेपर्स के अंदर, आप उनको इंप्रूव करेंगे। और इंप्रूव करने के लिए हम टाइम टू टाइम आपको फीडबैक देते रहेंगे। तो इसमें क्या सेक्शनल, यानी सेक्शनल क्या, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली वे से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। उसके बाद क्या, फुल एंड टेस्ट। फुल एंड टेस्ट में आप यानी अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो है। तो यहाँ पर 4 टेस्ट हमने फुल लेंथ के दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों कॉपी इवैल्यूएशन एंड टाइमली फीडबैक। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोचिंग सेंटर की तरह कि भाई आज आपने अपने आंसर दी और उसके 1 डेढ़ हफ्ते के बाद आपको
वो उसके फीडबैक मिल रहा है। तो हम क्या करें, हम कोशिश करेंगे कि उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आपके कॉपी इवैल्यूएशन करके आपको टाइमली उसका फीडबैक दे दे, और फीडबैक आपका बिल्कुल डिटेल्ड होगा, जिसके अंदर आपको एक-एक चीज पे जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाइए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर आपको दिखेंगे वहां पे कि हमने कैसे किसी पर्टिकुलर बच्चे की, कोई भी सीरियस कैंडिडेट है, हम उसकी कॉपी को कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको फीडबैक देते हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद टूल्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रोवाइज योर आंसर। तो इसके अंदर हम आपको डिटेल्ड में एक चीज ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से आंसर्स को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको टॉपिक ना भी आए ना, तभी भी आपके पास इतना स्कोप रहता है कि आप उसके अंदर एटलीस्ट जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे मान लो 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, आप उसके अंदर 5 मार्क्स तभी भी ले लेंगे। इतना स्कोप फिर भी रहता है। तो ये बात है। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग रादर देन कंटेंट बिल्डिंग। मैंने वो पहले ही बता दिया कि हमारा फोकस मेनली कंसेप्ट बिल्डिंग पे होगा। आपको खुद पे भरोसा करना होगा। इतने हम आपके अंदर मतलब बूस्टअप कर देंगे आपको। उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस विद गवर्नमेंट स्कीम, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और सक्सेस स्टोरी। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम अगर आपने कुछ चेक कर ली, आपको कुछ एक ही करनी है, सारी की सारी नहीं करनी है। आपने अगर थीमेटिकली कुछ भी कर लिया ना, आप उनको बार बार यूज कर सकते हो। जैसे आईसीडीएस वाली है, जैसे कि आपकी मिड डे मील वाली स्कीम, ये यार बहुत ही मतलब ऐसी है, बहुत ही इजी तो स्कीम है, लेकिन आप इनको मल्टीफोल्ड तरीके से एप्लीकेशन बेस पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यार, 17 गोल्स है। 17 गोल्स में कम से कम आपकी 8 से 9 थीम्स कवर हो जाती हैं। अगर मान लो क्लाइमेट एक्शन का कोई भी आ जाएगा क्वेश्चन, आप सीधा गोल नंबर 13, गोल नंबर 14, गोल नंबर 15, गोल नंबर 16, आप सीधा उसमें डिटेल में बताइए ना। पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, गोल नंबर 1, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधा डायरेक्टली डील कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास टूल्स कौन से हैं, किस टूल का किस तरीके से आपको यूज करना है, और एक टूल का सिर्फ वहां पे एक तरीके से ही यूज होता है, तो वो हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद टाइमली रिवीजन होगा आपका, और आप 2022 के अंदर मोस्ट प्रिडिक्टेबल जो टॉपिक्स होंगे, क्योंकि यहाँ के टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं प्रिडिक्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे समाधान सीरीज है, वहां पर आपकी 3 सीरीज हमने दे रखी है। एक बेसिक सीरीज है, उसको हम बोलते हैं समाधान 1, यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद आता है समाधान 2, इसमें आपके वीडियो लेक्चर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। और समाधान 3 है, वो एक तरीके का समाधान प्रो सीरीज है, तो उसके अंदर क्या है, हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, आपको लेक्चर्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन सब कुछ दिया जाएगा। तो इसमें पर्सनल गाइडेंस वाला सबसे मेन चीज है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट पुट कर ही देना चाहिए। समाधान 3 वाला कोर्स इसमें सबसे फ्लैगशिप कोर्स है, तो आपको एक बार इसको देख सकते हैं। आप इनको चेक कर लीजिए एक बार एप्लीकेशन पे ऊपर जाके, कि आपको जो भी अच्छा लगे वो देख लीजिए। उसके बाद क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ टेस्ट सीरीज। तो हमारे टेस्ट सीरीज के साइलेंट फीचर क्या है, तो ये दोस्तों ऑलरेडी हम आपको मतलब पता भी, ये सारी सभी के सभी टेस्ट सीरीज के अंदर, चाहे हमारी कोचिंग हो या दूसरी कोचिंग हो, इसके अंदर कोई भी मतलब वो ज्यादा इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे डिटेल परफॉर्मेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये सभी लिखते हैं यार, ठीक है। बट हम एक्चुअल में यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, आप वहाँ पे बच्चों को देखिए, उन्होंने उनके हमने कैसे पेपर चेक करके उनको फीडबैक कैसे देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों डाउट क्लियरेंस एंड पर्सनल मेंटरशिप, जो कि कोई नहीं देता, हम आपको यहाँ पे वो भी देंगे। हमारे कोर्स है वो तीनों जगह पे अवेलेबल है, यानी कि पहले तो ये हमारा लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट तीनों जगह पे अवेलेबल है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकाली जाएगी। आप अपने आपको एक कंपटीशन की जो भावना है उसमें रहकर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका डिटेल्ड मॉडल आंसर्स होंगे, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होना क्या था और आपने क्या लिखा है। अब है टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का। तो सबसे पहला जो टेस्ट था वो हमारा 5 जनवरी को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज दोस्तों टाइम टेबल के जो है हमारे टेस्ट सीरीज का, वो फ्लेक्सिबल है। तो आप कभी भी आइए तो आपको उस हिसाब से एक अलग से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा टेस्ट को, और ये आप कभी भी दे सकते हैं, दिन में रात में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका फीडबैक होगा वो हम टाइमली ही देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो 5 जनवरी को जो टेस्ट होगा वो आपका उसमें थीम होगा सिक्योरिटी का। और इसके अंदर जो आपको रेफरेंस बुक पढ़नी ही पड़ेगी, वो पढ़नी पड़ेगी अशोक कुमार आईपीएस की चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अंदर दोस्तों टॉपिक्स जो कवर किए जाएंगे उसमें आता है नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिलिटेंसी हो रही है वो, कम्युनल वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी स्मगलिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ सोशल मीडिया, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी, और एनी काइंड ऑफ अफेयर्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंगल्स। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी चीजें आप किसी भी दूसरे कोचिंग से पूछ के दे के देखना, वो आपको बताएंगे भी नहीं कि भैया ये चीजें आती हैं सिक्योरिटी के अंदर, उनको पता ही नहीं है। हम यहाँ पे आपको ए टू जेड चीज करवाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप इनको ऊपर स्पेशल फोकस करो, आप इनको देखो किस तरीके से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 2 जो है आपका, वो आपका इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर्स है इसमें। तो ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी के जो 12th की 2 बुक है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरी होती है आपकी यहाँ पे इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। तो आप इन दोनों को करना है। साथ में दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप एग्रीकल्चर के एनओवाईएस के नोट्स देख सकते हैं, और अगर आपके पास वो ना भी है तो आप एक काम कीजिए, सीधा एग्रीकल्चर यूपीएससी कीजिए, और वहां से आपको विजन
इसके कुछ बुकलेट्स आएंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने डाटा दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिए, वहां से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड टेस्ट किससे रिलेटेड है, वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर आपकी इंडियन पॉलिटी और इसके और पॉलिटिकल सिस्टम से एसोसिएटेड कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स है, कोई भी ऐसा इवेंट्स है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको तीन चीजें पढ़ सकते हैं आप। पहली बात तो जो +1 क्लास की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत है। आपको पढ़नी कैसी है हम आप सभी करवा देंगे, अगर आप इनरोल होते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इन बुक्स में दिख रही है ये कि हाँ भाई इतनी ज्यादा बुक इतने कम टाइम में हम कैसे पढ़ें, लेकिन वो डुएबल है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 होगा आपका 26 जनवरी 2022 को कंडक्ट। ये इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे ह्यूमन राइट्स इश्यूज, इंडियन सोसाइटी और करंट अफेयर्स। इसके अंदर आप किस चीज को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी और सोसाइटल चेंज एंड डेवलपमेंट्स इन इंडिया को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 2 फरवरी 2022 को 5वां टेस्ट। इसके अंदर आपके हिस्ट्री और मेन फोकस होगा आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें आपको बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर आपके छठा टेस्ट आता है 9 फरवरी को, और इसके अंदर आपके एक मिक्स कर रखा हमने एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल एबिलिटीज और साथ में करंट अफेयर है। तो ये आपके जनरली कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वहां से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 7th टेस्ट। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और प्रीसी राइटिंग, यानी कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स वाला जो पार्ट है आपके पार्ट बी के अंदर, पेपर 2 में जो इंक्लूड किया जाता है, वो उसके ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको कोई ज्यादा जनरली कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो करंट अफेयर नॉर्मल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका 8th टेस्ट आता है। इसके अंदर आपके इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स को देखा जाएगा, जिसके अंदर आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएगा। आप इसके लिए कोई भी जनरली कोई बुक पढ़ लीजिए, आप चाहते हैं तो केडी कैंपस की पढ़ लीजिए या फिर एसपी बख्शी पढ़ लीजिए, कुछ भी हो। हमने यहाँ पे रैन मार्टिन दे रखे क्योंकि वो हमने कर रखी है, तो इस वजह से हमने ये दे रखी है, और ये काफी ईजी भी है पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और उन फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आपकी सारी तरीके की जो भी पॉसिबल स्किल सेट हैं, जो की चीजें आपकी पर्सनैलिटी में भी रह गई हैं, तो हम उनको यहाँ पे डिटेल्ड वे में एनालाइज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से उनको डील कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।